हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत को लेकर के एक नई राजनीति को समर्पित लोग हैं। एक तरफ वोट बैंक की राजनीति का खेल, दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास इस नई राजनीति का दायित्व। दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनको कभी हिंदू मुस्लिम का खेल करने में मजा आती है, कभी अगड़े पिछड़े का खेल करने में मजा आती है, कभी ये जाति ये बिरादरी, वो जाति वो बिरादरी, कभी शहर कभी गांव, कभी अमीर कभी गरीब, कभी पुरुष कभी स्त्री, कभी बुजुर्ग कभी युवा। जहां मौका मिले टुकड़े करो, जहां मौका मिले दरार पैदा करो, जहां मौका मिले एक दूसरे के सामने कर दो, वो लड़ते रहेंगे और हम एक को गले लगा करके अपना चुनावी उल्लू सीधा कर देंगे। ये वोट बैंक की राजनीति का खेल चलता है। तोड़ना सरल होता है, जोड़ने के लिए जिंदगी खपानी पड़ती है, तब जाकर के जुड़ता है। हम जोड़ने वाले हैं। समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग को, भूभाग भी कोई बहुत आगे निकल जाए, कोई भूभाग बहुत पीछे रह जाए, ये भी हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए जब भी किसी को फुर्सत मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की हमारी कार्य संस्कृति का अगर लेखा जोखा करना है तो करके देखिए कि सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस मंत्र की ताकत क्या है, उसमें भारत के उज्जवल भविष्य का संकल्प कैसे प्रदर्शित होता है, कैसे मुखर करके आता है। और ये वोट बैंक की राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती। बड़े बड़े विद्वान मत बताने वाले अपने आप को कलम के धनी, घंटों तक डिबेट का सामर्थ्य रखने वाले लोग भी ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि उनको भी लगता है कि वोट बैंक की राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित है। जी नहीं, ये पूरी व्यवस्था को तबाह कर देती है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल अगर सरकार में बैठते हैं तो बाबुओं में भी, मुलाजिमों में भी, अफसर में भी, पूरी सरकारी कैडर को भी उस वोट बैंक के तहत बांट देते हैं और फिर उन्हीं को पद देते हैं। जिले के अंदर उन्हीं अधिकारियों को भेजते हैं जो उनकी वोट बैंक के समीकरण में फिट होते हैं और उसके कारण आधी सरकारी ब्यूरोक्रेसी, जब तक ये वोट बैंक वाली सरकार रहती है, आधी ब्यूरोक्रेसी सरकारी काम से दूर हो जाती है, ठंडे हो जाते हैं, दफ्तर में आते हैं, बैठते हैं, कहते हैं हमें कौन पूछता है। इसके कारण शासन व्यवस्था को ऐसी दिमक लग जाती है, हर कोई दूसरे को शक के नजर से देखता है, हर कोई काम में अड़ंगे डालने के रास्ते खोजता है, हर कोई दूसरे को विफल करने में लगा रहता है
और परिणाम वोट बैंक की राजनीति करने वाले सत्ताधीशों को चार चांद लग जाते हैं, लेकिन वो गरीब मुलाजिम, सामान्य परिवार से आया हुआ व्यक्ति, वो शासन के अंदर 5 साल के लिए एक प्रकार से अपने आप को कोसता रहता है कि मैं यहां कहां आ गया। और इसलिए कभी भी ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों को अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कृपा करके मत घुसने दीजिए। जैसे अफसरों के तबादले में उनका वोट बैंक चलती है, वैसे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट उसको जाति के रंग में रंग देते हैं। और इसके कारण शासन व्यवस्था हमेशा के लिए एक गंभीर बीमारी की शिकार हो जाती है। हम जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मंत्र को लेके चलते हैं तो हम गवर्नेंस को, उसके उसूलों को बनाए रखने के लिए जी जान से जागृत प्रयास करते रहते हैं और तब जाकर के विकास की दिशा सही रहती है। जब बजट आवंटन करना होता है, कहीं रोड बनाना हो, कहीं नहर बनानी हो, कहीं तालाब बनाना हो, कहीं बिजली पहुंचानी हो, तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले हिसाब लगाते हैं कि हमें वोट देने वाली जो बिरादरी है वो तो उस इलाके में है ही नहीं, तो फिर तय करते हैं उनके लिए बजट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नाम मात्र के खाका भर दीजिए, हमें तो उसी बिरादरी को धन आवंटन करना है जहां से भविष्य में वोट मिलेंगे। और इसलिए जो राज्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो नहीं होता। दुर्भाग्य है 60 साल तक कांग्रेस ने देश में यही परंपरा पैदा की, वरना ये देश, यहां के नागरिक छोटा सा भी अवसर मिल जाए अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने कार्य को 4 चांद लगा देने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये राजनीति कांग्रेस को मंजूर नहीं थी। और अभी वसुंधरा जी बता रही थी कि न उन्होंने उसके नेताजी को देखा, न वो विधानसभा में आए, न उन्होंने गरीबों के लिए कोई सवाल उठाया, न उन्होंने कोई बहस की। अरे वसुंधरा जी, आप उन पर इतनी नाराज क्यों होती हो? हिंदुस्तान में वो कहीं ऐसा नहीं करते जी, किसी भी राज्य में नहीं करते, क्योंकि उनको तो एक परिवार की आरती उतारो, उस परिवार की परिक्रमा करो, उनकी राजनीति चल जाती है। ये तो हम लोग हैं जो 7.5 करोड़ लोगों को परिक्रमा करने के लिए चले जाते हैं, उनकी चरण रज माथे पर चढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों का हाईकमांड ये राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता है, उनका हाईकमांड एक परिवार है। अब आप कहोगे कि वो 7.5 करोड़ के लिए काम करे कि वो परिवार के लिए करे? ये राजस्थान को उनसे कोई अपेक्षा है क्या? ये परिवार की पूजा करने वालों से कोई अपेक्षा है क्या? ये परिवार की परिक्रमा करने वाले आपका भला करेंगे क्या? वो उनका भला करने में से समय निकाल करके आपकी चिंता करेंगे क्या? सारे राजस्थान जानता है वसुंधरा जी, अब चिंता ही छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों,
वो बजट आवंटन में भी इसी प्रकार का खेल करते हैं और बाद में उनकी वोट बैंक को सुलभ हो वहां बजट देते तो है, लेकिन बाद में अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए वहां जो सरफरे लोग होते हैं, दबांग लोग होते हैं, वो फिर शुरू हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे भतीजे को मिलना चाहिए, ये ठेका मेरे मामा के बेटे को ही मिलना चाहिए। और वोट बैंक की राजनीति में ये जो दबे हुए लोग हैं, उन्हीं के भरोसे जीने वाले लोग फिर बजट भी ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं जो विकास का काम करे या न करे, कागज पर रिपोर्ट बन जाती है, रुपये चोरी हो जाते हैं, देश इसी के कारण बर्बाद हुआ। आप बताइए, क्या फिर से राजस्थान की धरती पर, क्या फिर से हिंदुस्तान में कहीं पर भी इस प्रकार की विकृतियों को प्रवेश देना है क्या? उनको फिर से घुसने देना है क्या? समाज को तोड़ने देना है क्या? भाई भाई के बीच में दीवार पैदा करने देनी है क्या? जो रास्ता प्रगति का पकड़ा है उससे फिर से एक बार तबाही के रास्ते पर जाना है क्या?